Hello student, welcome to my channel. We are going to study class 7th math exercise 20 F. In this video we will solve some questions step by step in a very clear and easy method. So before solving the questions we will first revise all the important formula used in this exercise. So let's start today class. First, area of a circle. We know that area of a circle equal to pi r square. Semicircle. The area of a semicircle equal to half into pi r square. यह सर्कल का हाफ है, इसलिए इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. नेक्स्ट हम लोग क्या किए हैं, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए. जो एक पार्ट होता है उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है एक पार्ट का निकालना है तो हम लोग टोटल एरिया में 4 से डिवाइड कर देते हैं. अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल इन पार्क विथ अ स्ट्रिंग 21 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइंड द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो क्वेश्चन बोला गया एक पार्क दिया हुआ है, ये पार्क हो गया है और एक हॉर्स है जो पार्क के अंदर पोल से बंधा हुआ है टाइट. कॉर्नर पे नहीं बोला गया है, कॉर्नर पे बोला जाएगा तो उसका अलग बात होगा. तो यहाँ से एक पोल है मान लेते हैं, ये यहाँ पर हॉर्स है, इसको टाइटली बांधा गया है. बोला जा रहा है कि एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज. कौन से एरिया को वह अपने चारा के लिए यूज करेगा, ये खाने के लिए यूज करेगा. तो यह है कि यहाँ से अगर हम लोग ये रेडियस हो जाएगा तो यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म हो रहा है और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन रेडियस दिया हुआ है, उसको रेडियस में यूज करेंगे हम लोग. स्ट्रिंग को रेडियस में यूज करेंगे जो 21 सेंटीमीटर. और हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ हॉर्स कैन ग्रेज. ग्रेज मीन्स चारा होता है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ये 22 रेडियस दिया हुआ 21, ये 7 का टेबल में कटेगा 3 टाइम्स में और यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 22 इंटू 3 66 इंटू 21, 66 इंटू 21 1386 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ये हम लोग का फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, स्टील वायर व्हेन इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोज. स्टील वायर दिया हुआ है, वो किस में बैंड है, स्क्वायर के फॉर्म में बैंड दिया हुआ है और उसका एरिया भी दिया हुआ है. उसका एरिया दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ से हम लोग एरिया से हम लोग यहाँ से साइड निकाल सकते हैं स्क्वायर का. अगर स्क्वायर का साइड निकल जाएगा तो यहाँ से हम लोग पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं. जब भी क्वेश्चन में अगर चेंज हो रहा है एक फिगर से दूसरे फिगर में तो वहां पर पेरीमीटर इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है तो ये आपका स्क्वायर हो गया. फिर क्वेश्चन में बोला गया है स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग इसका साइड फाइंड कर लेते हैं पहले. एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग जानते हैं साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड. तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 121 और साइड इंटू साइड तो साइड स्क्वायर. और हम लोग जानते हैं कि 21 जो है 11th का स्क्वायर होता है और यहाँ पर साइड इंटू साइड हो जाएगा, साइड इंटू साइड. तो यहाँ से हम लोग
साइड का वैल्यू मिल गया जो 11 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 11 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर निकल गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सेम वायर है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सर्कल में, और उसी का एरिया फाइंड करना है। तो ये सेम वायर है, इसका लेंथ हमको पता चल गया। लेंथ कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। अब किस में कन्वर्ट हो रहा है? सर्कल में कन्वर्ट हुआ है। तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो दिया हुआ है, तो ये वायर है, तो वायर इसका क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस के फॉर्म में हो जाएगा। इसका सर्कमफेरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सी का वैल्यू निकालकर सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर होता है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर। सर्कमफेरेंस का वैल्यू है 44 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ये 44 कट गया, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर 7 इंटू 7। ये 7 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 415 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है वायर इज अ सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। वायर जो दिया हुआ है वो सर्कुलर शेप में दिया हुआ है, सर्कुलर शेप में दिया हुआ है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो जो वायर है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है और एरिया ऑफ स्क्वायर हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अभी पढ़े हैं वायर का बात हो रहा है, तो उसका सर्कमफेरेंस का बात हो रहा है। तो यहाँ से हम सर्कमफेरेंस सबसे पहले निकाल देते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, रेडियस 28, 7 इंटू 4 28, और ये 44 इंटू 4 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 615 सेंटीमीटर। ये आपका सर्कमफेरेंस हो गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है। मान लेते हैं कि वायर का लेंथ हो गया, तो वायर का जो लेंथ होगा 156 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है। यहाँ से हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू, यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ वायर गिवन फाइंड कर लिए हम लोग 156, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ये 4 का टेबल से ये कट जाएगा, 4 का टेबल से ये कटेगा, तो 44, पर मिस्टेक हो गया है, ये आपका 176 होगा, ये 176, ये भी 176 आ रहा है।
और यहाँ पर भी 176 होगा, मल्टीप्लाई गलत हो गया था वहाँ पर, सॉरी। इसको कट करते हैं हम लोग, तो ये आपका 44, तो साइड हम लोग का निकल गया कितना, 44 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो साइड इक्वल टू 44 और 44 इक्वल टू 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 बोला जा रहा है, रेक्टेंगुलर सीट ऑफ आर्कलिक इज 34 सेंटीमीटर और बाय 24 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर सीट दिया हुआ है, जो आर्कलिक मीन्स होता है मटेरियल होता है, किसी मटेरियल से बना होगा, प्लास्टिक भी हो सकता है वहां पर। तो इसका लेंथ दिया हुआ है और ये आपका ब्रेथ दिया हुआ है, ये 34 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है एक सर्कुलर बटन का बात हो रहा है, तो एक ये सर्कुलर बटन हो गया जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 3.5। हमको वैसे ही सेम टू सेम 64 सर्कुलर बटन कट करना है, सर्कुलर बटन को कट करना है, सर्कुलर 64 बटन को कट करना है। तो सबसे पहले हम लोग, और क्वेश्चन में बोला गया है कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, जो भी कट करने के बाद से कितना एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट बच रहा है वो फाइंड करना हमको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ, पहले टोटल हम लोग फाइंड करते हैं रेक्टेंगुलर सीट कितना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपका 34 और ब्रेथ इक्वल टू 24, लेंथ और ब्रेथ हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो आपका 816 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट का बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर बटन का बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक एरिया फाइंड कर लेते हैं, कितना एरिया कवर कर रहा है सर्कुलर बटन। सर्कुलर बटन इक्वल टू, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस नहीं दिया, रेडियस नहीं, डायमीटर दिया हुआ तो 3.5/2, 3.5/2, ये हो गया। इसको कट करते हैं हम लोग, तो 7 का टेबल से कट जाएगा, 7 का टेबल में 0.5 और ये 2 का टेबल से ये हो गया 11 टाइम्स में, और ये 2 से कट जाएगा 0.5, 5.5, 5.5। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5.5 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 5.5 इंटू 0.5, 2.75 इंटू 3.5, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का एरिया ऑफ वन सर्कुलर बटन का निकल गया। अब एरिया ऑफ हमको 64, एरिया ऑफ 64 सर्कुलर बटन के बारे में हमको फाइंड करना है, कितना हो सकता है। तो हम लोग 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। रिक्वायर्ड एरिया हमको फाइंड करना है, रिक्वायर्ड एरिया का बात हो रहा है यहाँ पर,
इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 64 सर्कुलर बटन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 816 और माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बटन 616 इक्वल टू माइनस करेंगे हम लोग तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हम लोग को फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 90 meter long and 32 meter broad. In this middle of the ground there is a circular tank of radius 14 meter. एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड दिया हुआ है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। मिडिल में एक सर्कुलर टैंक है जिसका रेडियस दिया हुआ है 14 मीटर। हमको कॉस्ट फाइंड करना है टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन। टर्फिंग मीन्स होता है नेचुरल या आर्टिफिशियल ग्रीन घास का बात हो रहा है यहाँ पर, वो हमको फाइंड करना है। उसका कॉस्ट दिया हुआ है, रेट यहाँ पर दिया हुआ है 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, तो लेंथ दिया हुआ है 90 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 32 मीटर। तो यहाँ से हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, तो रेक्टेंगुलर ग्राउंड एल इंटू बी हो जाएगा। लेंथ 90 और ये 32, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 18 और 27 और 128, ये आपका मीटर स्क्वायर। फिर हम लोग ग्राउंड में क्या दिया हुआ है, एक सर्कुलर टैंक दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ है। तो सबसे पहले रेडियस से हम लोग उसका एरिया निकाल लेते, कितना एरिया कवर किया है। तो रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर 14 मीटर, तो वहां से हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर टैंक का एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, 22/7 पाई हो गया 14 इंटू 14। तो ये 7 का टेबल से कट जाएगा 2 टाइम्स में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 14 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 616 आ रहा है, 616 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग दोनों का एरिया पता चल गया, रेक्टेंगुलर फील्ड का कितना एरिया है और उसके अंदर एरिया ऑफ सर्कुलर टैंक कितने एरिया को कवर किया हुआ है, और हमको रिक्वायर एरिया निकालना है या रिमेनिंग पोर्शन का बात कर रहे हैं, कितना पोर्शन रिमेनिंग बच गया। तो टोटल एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और माइनस एरिया ऑफ टैंक, दोनों को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2880 माइनस 616, इसको माइनस करेंगे हम लोग, तो माइनस करने पर 2264, ये आपका मीटर स्क्वायर आ रहा है। गिवन में दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 50 रुपीज, ये गिवन दिया हुआ है। तो हमको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग इक्वल टू 50 रुपीज इंटू 2264, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 से तो 20 कैरी 2 32 हो जाएगा और फिर ये 31, ये कॉस्ट आ रहा है। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 सॉल्व किए थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 भी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग, टेडर्ड लिखा हुआ है। टेडर मीन्स होता है बांधना। ए हॉर्स इज टेडर्ड टू वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक कॉर्नर पर, रेक्टेंगुलर फील्ड के कॉर्नर पर बांधा हुआ है। रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और रस्सी से बांधा हुआ है, तो रस्सी का ये
रोप दिया हुआ है, लॉन्ग दिया हुआ है, जिसको हम लोग 14 मीटर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये हॉर्स है, ये मारते स्पॉट जो पोजीशन में हॉर्स है, तो ये उसको बांधा हुआ है एक कॉर्नर से। तो ये जब भी मूव करेगा तो इस साइड से मूव कर सकता है, नहीं तो इस साइड। जितना रस्सी स्ट्रिंग रहेगा, जितना टाइट रहेगा, उसी के एरिया को वो मूव कर सकता है, उससे वो बाहर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी कॉर्नर पे जब बंधा होता है तो वहाँ पर एक, अभी पढ़े थे हम लोग, एक सर्कल हो गया। तो सर्कल का जो पार्ट होता है, जो एक सिंगल पार्ट होता है, ये पार्ट वहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इस पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। हम लोग क्वाड्रेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग अभी पढ़े हैं। तो उसी एरिया को हम लोग पूछा गया है कि ऑन हाउ मच एरिया कैन द हॉर्स ग्रेज, कितने एरिया में वो अपने खाने की व्यवस्था कर सकता है। ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस निकाल लेते हैं। सो निकला हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अभी हम लोग पढ़े हैं, ये 4 सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/4 का वैल्यू 22/7, रेडियस 14 इंटू 14, इससे कट गया 2 टाइम्स में, ये 2 का टेबल से ये 11 और ये फिर 7 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 7 इक्वल टू 5, 14 4 14 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।